एक को आपने गंदा बोला, मतलबी बोला, चीप बोला, लालची बोला, गुस्सैला बोला, एक को शांत बोला, प्यारा बोला, कितनी सारी चीज़ें हैं और हर बंदा सेम है फ्रॉम द बॉडी पार्ट. So what's the difference? This is the difference. English fluency helps you at an extent to grow in your life. And people of America and most of the countries of Europe, they are way better than you in terms of English fluency because that is their primary language. But still, everybody is not successful in the Europe. In America, in London, England, New Zealand, everybody is not successful. हर बंदा कैसे हो सकता है successful यहाँ के? सोच के देखो. We don't become successful because we know a language. Please understand. Language is a medium of communication. It simply helps you to communicate. लैंग्वेज से भी हेल्प करता है आपको, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है आपका इसके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है इस बात का. आपको ये बहुत बड़ा वहम होता है कहीं ना कहीं. मेरे को फ्रेंच आती हो, मेरे को इंग्लिश आती हो, मेरे को जापानीज आती हो, मेरे को कोरियन लैंग्वेज आती हो, तो मेरे उससे आई में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं. मैं कोरियन बंदे से बात कर लूँगा, जापानीज बंदे से बात कर लूँगा, उसके मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सोच के देखो आप. तो आपकी प्रेजेंस है ना, वरना हर जगह चेंज होनी चाहिए. आपकी प्रेजेंस है मतलब वहाँ पे आप आए और ना आप, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ऑरा है, आपकी एक अलग क्लास है, मतलब आपका ऑरा अलग है, आपके अंदर एक अलग बात है, आपको पसंद नहीं आती चीज़ें. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ कॉमन मैन. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ एंड हाउ डू वी टेक आवरसेल्फ एज अ पर्सनैलिटी. समझो इस बात को भाई. फॉर इंस्टेंस, एक लेबर, एक ठेकेदार. लेबर ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है भाई ठेकेदार से, बहुत काम कर रहा होता है लेबर, हद काम कर रहा होता है. एक एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में वर्किंग है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, वो मैनेजर से ज़्यादा वर्किंग करता है, मतलब वर्किंग आवर्स उसके ज़्यादा है. उसके बाद भी मतलब उसने प्रूव भी तो किया है, वो ठेकेदार ऐसे नहीं बन गया ठेकेदार. वो उसको सिर्फ ईंट उठानी आती है, ख़त्म बात. वो तो कोई भी उठा लेगा ईंट. उसको बिल्डर से बात करनी आती है ठेकेदार को, वो बिल्डर से बात कर पाता है, वो डीलिंग लेके आ पाता है, वो बनवा पाता है प्रॉपर्टी, वो संभाल पा रहा है पैसों का हिसाब, वो संभाल पा रहा है बाकी चीज़ों का हिसाब, वो बात कर पा रहा है बाकी डीलरों से कि रेता इतना आएगा, ईंट इतनी आएगी, बालू इतना आएगा. वो एक दिमाग लगा पा रहा है वहाँ पे. जो मैनेजर है वो कंपनी का, जो एक एम्प्लॉई है, वो सिर्फ जाके लैपटॉप पे जाके बस उसको जो काम दिया गया कॉलिंग का, बस कॉलिंग में काम कर रहा है या कॉल कर रहा है, बस वो जो बोला गया है. जो मतलब मैनेज कर रहा है उसको पता है क्या करना है, वो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है अपनी बात को लेके, अपने एक्शंस को लेके, अपने एटीट्यूड को लेके. इसके पैसे ज़्यादा रिसीव कर रहा है वो. प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट है. तो अपने आप को वैसे ट्रीट मत दिया करो कि आप एक कॉमन मैन हो, एवरेज मैन हो. ये हमारी शुरुआत होती है, हमारा बेस होता है किसी भी चीज़ को करने का. दैट्स व्हाट द बेस इज़. मतलब आई सी फ्रॉम दिस वे कि आप अपने आप को कैसे मानते हो, बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का यार. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? मतलब मैं आपको घमंडी बनने की बात नहीं कह रहा हूँ दैट यू हैव टू बी एन एरोगेंट, कि आपको यू हैव टू बी फुल ऑफ योरसेल्फ, कि आपको घमंडी बनना है. घमंडी नहीं बनना आपको. आपको आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये डिसाइड करता है कि आपका आने वाला करियर कैसे होने वाला है. आप खुद अपने आप को लेके क्या मानते हो, आप खुद अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो, आप खुद अपने आप को कितना अटेंशन देते हो और किस तरीके से देते हो. सो व्हाट यू कंसिडर अबाउट योरसेल्फ, इट डिसाइड्स अ लॉट अबाउट यू एंड इट सिंपली मेक्स योर एटीट्यूड. और फिर आप ढलते जाते हो, ढलते जाते हो, ढलते जाते हो. प्लीज़ अंडरस्टैंड. आप ह्यूमन बीइंग को समझो ना कि हम है क्या एग्जैक्टली में देखा जाए तो. मतलब एट वन साइड हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर द मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज. इंसान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्पीशीज माना जाता है. तो डेवलप किस बेस पे हो रखा है वो? क्योंकि उसके हाथ है, क्योंकि उसके पैर है? ऐसा थोड़ी ना है. हाथ पैर इससे थोड़ी ना हम डेवलप्ड हो रखे हैं. वो तो बहुत लोग हैं. हम डेवलप इसलिए हैं बिकॉज ना हमारे पास जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन बहुत पावरफुल है. और जो हमारा ब्रेन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक बायोलॉजिकल पार्ट में, एक साइकोलॉजिकल पार्ट में. बायोलॉजिकल पार्ट मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरेब्रम, मेडुला. ये जो भी साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर पाए कि इसके अंदर क्या क्या होता है, रिसर्च के थ्रू पता लग पाया हमें कि इसके अंदर क्या क्या है इस दिमाग में. जैसे आँख, रेटिना, आँख के अंदर कोई और नस है. तो ये पार्ट्स हैं इसका. इसका हमारे लाइफ से लेने देने बिल्कुल नहीं है. देखो बहुत सिंपल सी बात. ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक है बायोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल. बायोलॉजिकल पार्ट कहता है जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, जो मैंने अभी नाम लिए, मिड ब्रेन, मेडुला, हिंड ब्रेन, ये. ठीक है. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या कहता है इसका? थॉट्स.
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका थॉट्स, सिर्फ थॉट, जस्ट थॉट, नथिंग एल्स. Whatever we are, it's just because of a thought. इस एग्जाम्पल के लिए आपने कभी नोटिस किया है, आप किसी इंसान को बोलते हो कि वो इंसान मतलबी है, कोई लालची है, कोई चोर है, कोई रेपिस्ट है, और सारे का सारा इंसान एक ही बॉडी में फिट है. मतलब बहुत ही थॉटफुल नहीं है? थिंक अबाउट इट. सोच के देखो. मतलब एक ही बॉडी, दो हाथ दो पैर, बॉडी इज एब्सोल्युटली सेम, और इसी बॉडी के अंदर में एक को आपने महान बोल दिया, एक को महान बोल दिया, कमाल बोल दिया, टॉपर बोल दिया, एक को आपने गंदा बोला, मतलबी बोला, चीप बोला, लालची बोला, गुस्सैला बोला, एक को शांत बोला, प्यारा बोला. कितनी सारी चीज़ें हैं और हर बंदा सेम है फ्रॉम द बॉडी पार्ट. सो व्हाट्स द डिफरेंस? दिस द डिफरेंस. इट्स द डिफरेंस, नथिंग एल्स. और क्या डिफरेंट है? जो लालची है उसकी बॉडी पार्ट सेम है, जो घमंडी है उसके बॉडी पार्ट भी सेम है, जो टॉपर है उसके बॉडी पार्ट भी सेम है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है उसके बॉडी पार्ट सेम है, जो बहुत कमाल का है उसके बॉडी पार्ट्स भी सेम है, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसके बॉडी पार्ट्स भी सेम है. डिफरेंस क्या है? माइंड, ब्रेन. उसका ब्रेन अलग है यार, उसका थॉट अलग है, उनके थॉट्स अलग हैं, तो उनको आपने अलग बोल दिया. किसको आपने डरपोक बोल दिया, किसको आपने पब्लिक स्पीकर बोल दिया. बॉडी इज एब्सोल्युटली सेम. इट मीन्स एवरीथिंग इज थॉट, एवरीथिंग इज थॉट, एवरीथिंग इज थॉट. यानी व्हाट वी आर? थॉट. आई एम टेलिंग यू द फैक्ट. यानी इंसान जैसे चाहे अपने आप को वैसे मोल्ड कर सकता है. इंसान जैसे चाहे अपने आप को वैसे मोल्ड कर सकता है. मतलब इन एनी फॉर्म यू कैन मोल्ड योरसेल्फ. किसी भी फॉर्म में अपने आप को चेंज कर सकते हो आप, किसी भी फॉर्म में अपने आप को चेंज कर सकते हो. इस एग्जाम्पल वीडियो देखना, ठीक है? Hi, what's your name? So I'm Research Seva. I'm 8 years old. I'm the ITU 160 Youth Ambassador. I'm a technologist. I'm a global author. I'm an international speaker. चलिए, 8 साल का और अभी I know what I'm thinking right now. 11 साल का बच्चा स्टार्टअप का फाउंडर. But dear tycoons, Gen Alpha kids are built for business and born for disruption. We represent the future of Bharat. My mom and dad who are sitting right there are also entrepreneurs. I used to go to startup events with them and I noticed something. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. पहली वीडियो देखिए अपने 8 साल के बच्चे की. His name was Ranveer Sachdeva and he's claiming himself to be a global author, a keynote speaker, a technologist, writer, or a lot many other things. And recently he was invited, or he was there in the Global AI Summit जो भी दिल्ली में हुआ 3-4 दिन का, उसमें आया था ये 8 साल का बच्चा. फिर सेकेंड आपने देखा दैट गाय जोजो का, ही इज अ फाउंडर ऑफ अ जोजो ऐप. ऑलमोस्ट शायद वो 50-60 करोड़ या 100 करोड़ की कंपनी है, और दैट गाय इज द फाउंडर. एक 11 साल का बच्चा. अब मैं आपसे बोलूँ कि आप 100 करोड़ का बिजनेस सेटअप कर लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आपके अंदर में. 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा है वो, ही इज रनिंग 100 करोड़ बिजनेस. 11 years, a global author, a keynote speaker, at the age of 8 years, a technologist. We can be anything what we want. It's just a body. It has no link with it. It has no link with it. आपको सिर्फ अपने आप को मानना होता है. ना अपने आप को किसी रिलीजन से डिनोट करो, ना आप हिंदू, ना मुस्लिम, ना जैन, ना ईसाई. नो, आप किसी कास्ट के नहीं हो, आप किसी रिलीजन के नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो. यू आर जस्ट वन थिंग, यू आर अ ह्यूमन. दैट्स ऑल. इवन फॉरगेट योर जेंडर. हो सकता है सुनने में थोड़ी बात अजीब लगेगी, बट द मोमेंट यू नो क्रॉस योर सेल्फ फ्रॉम दिस एस्पेक्ट, ना आप अपने आप को किसी धर्म में बांधते हो, ना आप अपने आप को किसी जात में बांधते हो, ना आप अपने आप को किसी जेंडर में बांधते हो. ना धर्म, ना जात, ना जेंडर. जस्ट वन थिंग, आई एम ए ह्यूमन. एंड ह्यूमन बीइंग, वी आर मेड अप ऑफ थॉट्स. हम विचारों के पुतले हैं. जैसा विचार वैसा इंसान. एज सिंपल एज दैट. कंसिडर योर सेल्फ अ थॉट, a strong thought. कि आप एक strong thought हो. No religion, no custom, no caste, no culture, just a pure human. आप सिर्फ एक इंसान हो. Nothing else. And you just believe in work. आप कमाल कर जाओगे. कसम भाई करो, कमाल कर जाओगे आप. आपकी स्पीड बहुत तेज होनी है, ऑटोमेटिकली तेज होनी है आपकी स्पीड. ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड तेज होनी है. मतलब फर्क नहीं पड़ता इस बात का भाई. That 8-year kid, उसको मौका मिला, वैसा बन गया. दैट 11 year, फैमिली वैसे में नहीं, वैसे टर्न हो गया. हम लोग
आप लोग ऐसे हो बिकॉज नहीं मिला हो बैकग्राउंड। यहाँ जितने अपन बैठे हुए हैं ना सारे के सारे, हम एक प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन बैठे हुए हैं, सिर्फ कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन। मतलब हम है ही नहीं है, प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन बैठे हुए हैं आप। एक 8 साल का बच्चा रोड पे उठा के देखो आप, वो ऐसा तो है ही नहीं है। एक 11 साल का बच्चा तो ऐसा है ही नहीं है, बिकॉज कंडीशनिंग है उसकी, उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है। वो बहुत मतलब आप देख रहे हो, आप इस एज में आके आप अपने इंग्लिश पे काम कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हो, फिर भी आपको घबराहट होती है, फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको शर्म आती है। व्हाट इज द लॉजिक यार? एंड पीपल आर क्रिएटिंग अ करोड्स ऑफ बिजनेस, पीपल आर बिकमिंग डैम कॉन्फिडेंट। ये क्या बात हो? सोच के देखो आप, क्या है ये? क्या मजाक चल रहा है? लॉजिक सोच के देखो आप। इट्स प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन। द वे वी ट्रेन आवर ब्रेन रिएक्ट्स इन द सेम वे। जिस तरीके से, जिस वे में आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, वैसा ही आपका ब्रेन टर्न होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। आपको लग रहा है आप कुछ कर नहीं पाओगे, प्योर कंडीशनिंग है ये। एक सिर्फ बिलीफ सिस्टम है, सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है ये, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक बार क्या होता है कि एक सर्कस का मालिक एक हाथी को लेके आता है। हाथी का बच्चा होता है वो, और हाथी के बच्चे को वो रस्सी से बांध देता है, रस्सी बांध देता है वो एक पैर में। उसके बाद वो खोल नहीं पाता, उसे समझ में नहीं आता, ना खोल पाता है ना तोड़ पाता है वो। फिर कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद हाथी बड़ा हो जाता है। तो अब हाथी बड़ा हो चुका है, मतलब अब वो रस्सी जो है उतनी इतनी मजबूत नहीं है। वो एक बंदा तोड़ देगा रस्सी चाहे तो, या 2 लोग मुझसे तोड़ देंगे वो रस्सी। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आने के बाद भी, अब हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि उसको स्टार्टिंग से लगा कि मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा, ये तोड़ने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ बचपन से ऐसी है। उसको कौन रोक रहा है? उसकी पावर उसको नहीं रोक रही है, उसका बिलीफ सिस्टम उसको रोक रहा है। पावर इज नॉट स्टॉपिंग। पावर तो इतनी यार, वो पता नहीं कितने बंदे मार देगा वो, पूरा सर्कस मतलब खराब कर देगा वो, पूरा सर्कस तोड़ देगा वो। पावर तो उसके पास इतनी है, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका बिलीफ सिस्टम है। उसको लगता है कि मैं, मेरे से रस्सी खुल नहीं पाएगी, या मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, तो नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन उसके जैसी अलग है, वो बहुत सारी रस्सियां तोड़ दे रहा है, उससे भी बल्कि ज्यादा ताकतवर मजबूत रस्सियां तोड़ दे रहा है। एवरीथिंग इज अबाउट बिलीफ सिस्टम, अनकंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन। यानी हम जो भी है ना, सिर्फ एक कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन, प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन, प्योर बिलीफ सिस्टम है। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप जिस रिलीजन से कह रहे हो अपने आप को, जिस धर्म से अपने आप को एसोसिएट करते हो, जिस जात से अपने आप को एसोसिएट करते हो, वो प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन। आप इंडिया में हो इसलिए आपको विराट कोहली पसंद है। आप अगर इंग्लैंड के प्लेयर, इंग्लैंड में के वो होते, आपको विराट कोहली मतलब नहीं पसंद होता। अगर आप किसी और कंट्री के, न्यूजीलैंड के होते, आपको पसंद नहीं आता फिर धोनी। इट्स प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन। आपने वो देखा है, वो जो एक लड़की होती है या बच्चे होते हैं कुछ, वो रोड पे अ, मतलब 2 वो बुला के रस्सी लगा के रस्सी पे चलते हैं, मदारी गला रस्सी पे। इमेजिन करो यार, एक पतली सी रस्सी पे कैसे चल रही है वो लड़की, और चल ही नहीं रही होती भाई साहब, उछल रही होती है वो, डांस कर रही होती है एक पतली सी रस्सी पे। इमेजिन, उसकी हाइट कम से कम होती है 8-10 फुट होती है हाइट, एक रस्सी पे। अगर शायद हमारे यहाँ पे, अगर अभी, अगर उसी पे अगर एक ना मतलब एक मजबूत डंडा भी होगा ना, तो भी हम शायद खड़े में डर डर लगेगा हम। अगर मजबूत डंडा भी होगा ना, जो पता है कि नहीं टूटेगा, उसके बाद भी गिरने के चांस है हमारे, एंड शी डजंट फॉल। सोच के देखो, बिकॉज उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग शुरुआत से की गई है। तो कर सकती है लड़की यार, तो कर सकती है, यू कैन डू दैट, एंड शी इज डूइंग इट। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आपको जो अभी ट्रेंड किया गया है, जिस तरीके से ट्रेंड किया गया है, इट्स प्योर द बिलीफ सिस्टम ऑफ द ब्रेन, नथिंग एल्स। इट्स प्योर द बिलीफ सिस्टम ऑफ द ब्रेन, और कुछ भी नहीं है। आप कहीं और किसी और कंट्री में पैदा होते, आप, आपकी लाइफ और अच्छी होती और बेहतर होती। आप किसी और माहौल में होते, आप और बेहतर कर रहे होते। किसी खराब माहौल में होते, खराब खराब कर रहे होते। इसका मतलब इट्स प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन, दैट्स ऑल। लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है, वी बिलीव इट एंड वी थिंक दैट, कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं। और इसी कंडीशनिंग से बाहर आने की मैं बात कर रहा हूँ, इसी कंडीशनिंग से बाहर आने की बात कर रहा हूँ। इसी कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हो। डू नॉट अटैच, डू नॉट एसोसिएट योरसेल्फ दैट यू नो, दोबारा बोल रहा हूँ, हो सकता है सुनने में आपको अजीब लगेगा ये, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं किस एस्पेक्ट और किस इमोशन के साथ कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट, कि अपने आप को ये मत सोचो दैट आई एम अ रिलीजन, आई एम अ कास्ट, मैं किसी कल्चर से आ रहा हूँ। नहीं, यू आर जस्ट अ ह्यूमन,
आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो। आप अरे आप इंडिया में तभी तो कह रहे हो अपने आप को भारतीय कह रहे हो अपने आप को, तभी तो भारतीय कह रहे हो अपने आप को आप। अगर अमेरिका में तो क्या बोलते हैं, अमेरिकी बोलते हैं अपने आप को। जापान में होते जापानी बोलते हैं अपने आप को। चाइना में होते चाइनीज बोलते हैं अपने आप को। तो फिर तो कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन ही तो है ये। आप बरी में हो, आपको बरी नहीं बोला जाता है। वी आर प्राउड बरियंस। एक दिन में ना ब्रेन के पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं ब्रेन के पास, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते हैं। आप अभी रास्ते में आए, रास्ते में आए, आपको रास्ते में कहीं पे कूड़ा मिला होगा, फूकी हुई सिगरेट मिली होगी, पेप्सी का डब्बा मिला होगा खाली, कोई ढक्कन होगा, कोई और कूड़ा होगा, कूड़े का ढेर होगा, कोई खाली डब्बा होगा। आप जेब में भर के तो लाएंगे, कोई रहा जेब में भर के? कुछ के जेब में है? कोई रैपर हो कुरकुरे चिप्स का, रोड से उठा के लाया हो? नहीं है ना। लेकिन जब बात थॉट्स की आती है, किसने मुझे उल्टा बोल दिया, किसने गाली दे दी, किसने मुझे कुछ और बोल दिया, किसने मुझे कुछ सुना दिया, हाँ इसी रहा। मतलब आप कोई कूड़ा लेके तो नहीं है बाहर से, लेकिन आज आपकी सुबह बहस हो गई, कल किसने मूड खराब कर दिया, दिक्कत हो गई, लड़ाई हो गई, उल्टा बोल दिया, उल्टा सुना दिया, बात ज़्यादा बढ़ गई, आपके दिमाग में घूमती रहती है। यही प्रॉब्लम है दिमाग की, यही प्रॉब्लम है दिमाग की, कि दिमाग किसी भी थॉट को ना एक्सेप्ट कर लेता है, किसी भी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है दिमाग, किसी भी थॉट को ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, किसी भी थॉट को। सोच के देखो आप, लेकिन रोड पे कितना कुछ चल रहा है, आप कुछ लेके नहीं चल रहे हो। आप रोड पे सिर्फ चल रहे हो, जहाँ जाना है बस मंजिल मंजिल दिख रही है आपको। ऐसा होता है कभी गली में जाते हो और अ, अपने घर की जगह पड़ोसी घर में घुस गए और वहीं जाके सो गए, किचन से खाना निकाल लिया है भाई, बगल के घर में घुस गए हो और किसी और के पापा से पापा पैसे देना, बरी की फीस देनी है। हुआ ही नहीं ना ऐसा। तो जब बरी आते हो आप, तो इसी जगह पे तो आते हो, मैं बरी जा रही हूँ, बरी यही तो है। ऐसा नहीं कि बगल वाले घर में घुस गए आप। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, अरे अचीवर दिखाई नहीं दे रहा, अचीवर्स कहाँ है, अरे एक्चुअली मिल नहीं रहा आज, ऐसा है नहीं। तो फिर तो जब आपको पता है कि आपको कहाँ पे आना है, आपको क्या काम करना है, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अगर आपको पता है, तो जब बात करने की बात आती है, जब कोई थॉट आपके पास आता है, तो उसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आप? जब आपको पता है कि मुझे कौन से घर में घुसना है, कौन सा मेरा घर है, सिमिलरली एक दिन में दिमाग में 36 थॉट आते हैं, और सारे थॉट इंपॉर्टेंट थोड़ी ना। एक गली में 40 घर हैं, 40 घर में आप जाते ही नहीं हो, आप एक घर में जाते हो जो आपका है या जो आपके मतलब का है। सिमिलरली आपका दिमाग है, आपके दिमाग में एक दिन में 40 क्या 400 क्या 4000 थॉट्स आते हैं, सारे थॉट वाले घर में घुस जा रहे हो क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये गर्मी का मौसम है, उनको हवा चाहिए, कोई बात नहीं, तुम भी घुस रहे हो, तुम अपने थॉट में जाओ, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप वो काम करो। आप अब सारे काम करने क्यों निकल गए आप? अब सारे काम करने निकल गए, हो गया दिमाग खराब आपको, फिर बोल तो लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, दिक्कत क्यों हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अरे किसी और घर में खाना खाने जाओगे, मारेगा ना वो। फिर आप वो काम कर रहे हो जो आपके मतलब का नहीं है, आप वो टेंशन ले रहे हो जो आपको लेनी नहीं चाहिए, दिक्कत होगी आपको। तो फिर थॉट्स को मैनेज करना है, थॉट्स को मैनेज करना है। जस्ट लाइक यस्टरडे ये एग्जांपल, कुछ ऐसे एग्जांपल ना कि आप मैंने बहुत सारा सामान ले लिया था, इट वाज लाइक ऐसे कुछ था ना कि जैसे मान लो ये मेरा दिमाग है, लेट्स से इट्स माय ब्रेन, ये मेरा ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन में क्या होता है, थॉट्स होते हैं ब्रेन में, कि ब्रेन को ने एक थॉट ले लिया ब्रेन ने, अब ब्रेन ने ये भी थॉट ले लिया, ब्रेन ने ये भी थॉट ले लिया, ब्रेन ने ये भी थॉट ले लिया, आ ही नहीं रहा हाथ में। अब ब्रेन को दिक्कत हो रही ना, ये ओवर थिंकिंग, टेंशन होती है, दिक्कत हो रही है, हाथ दर्द हो रहा है, ब्रेन को दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि थॉट्स मैनेज नहीं है, बहुत कच्चा अजीब लग रहा है बहुत। अब इसको मैनेज कर दिया आप, ऐसे नहीं है। इसको लेकर अब ले लो और डालो, सामान कितना डालना है, डालो सामान को, थॉट्स मैनेज, ब्रेन मैनेज है, अब दिक्कत होगी नहीं ब्रेन को होल्ड करने में, और सामान आ जाएगा इसमें, उठा भी लूंगा आराम से, अगर दिक्कत हो रही है। सो एक्चुअली में आपको समझना होगा, बिकॉज आप इस टाइम पे जो भी हो अपने ब्रेन की वजह से हुआ। आप इस टाइम पे आप अगर डरते हो अपने थॉट्स की वजह से, घबराते हो थॉट्स की वजह से, आप कॉन्फिडेंट हो थॉट्स की वजह से,
कोई लालची है, कोई मतलब ये, कोई बेकार है, कोई अच्छा है, सिर्फ थॉट्स की वजह से। जिसने जैसे अपने आप को ट्रेन किया वो वैसा बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। इसका मतलब आज भी अगर हम चाहें, आज भी हम अगर चाहें, मार्च चल रहा है, मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में, स्टिल वी आर लिव विद 10 मंथ्स, हम जैसे चाहे अपने आप को वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द थॉट कि जो हमारी खराब कंडीशनिंग रही है या जो अजीब कंडीशनिंग रही है, बेकार कंडीशनिंग रही है, उस कंडीशनिंग को तोड़ के अगर कंडीशनिंग नेगेटिव हो सकती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी आर डेवलपिंग। फिर सोच के देखो। तो अगर आपको डर लगता है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ आर यू ट्रेनिंग एक्चुअली योर ब्रेन। तो अभी तक आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए ही नहीं। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो अशुभ हो जाता है। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है शनिवार है, नींबू मिर्ची घर के बाहर लगाने से नज़र नहीं लगती है और नींबू मिर्ची वाले भैया खूब बेच रहे हैं। आज भी लोगों को लगता है कि शीशा टूट जाएगा तो अशुभ है जी। ये बिलीफ है, प्योर कंडीशनिंग ऑफ द ब्रेन है ये। खुद से कभी क्वेश्चन नहीं किया कि बिल्ली रास्ता काट रही है, उससे हमें क्या मतलब है? बिल्ली में ऐसा क्या है? कुत्ते में क्यों नहीं? गाय में क्यों नहीं? भैंस में क्यों नहीं? बैल में क्यों नहीं? बंदर में क्यों नहीं? नींबू मिर्ची में ऐसा क्या है? ड्रैगन फ्रूट में ऐसा क्यों नहीं है? कीवी में ऐसा क्यों नहीं आ रहा? पनीर में क्यों नहीं है? पनीर रोड पे गिरा, ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि पनीर लटका रहे हैं? क्यों नहीं है? काँच टूटने पे क्यों? टाइल के टूटने पे क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ काँच में ही ऐसा क्या चमत्कार आ रहा है काँच की, काँच में ही अशुभ हो जाएगा? प्योर बिलीफ सिस्टम। बिल्ली को बाथरूम जाना होगा यार, चली गई बिल्ली बाथरूम। काँच था यार, काँच ये है, टूट जाएगा गलती से यार, काँच है, लापरवाही है, ध्यान दो यार, कभी गलती से टूट जाएगा, कोई जानवर से तोड़ देगा, सिंपल सी बात है यार, गिरेगा टूट जाएगा ये। क्योंकि काँच की प्रॉपर्टीज ऐसी है, प्लास्टिक गिरेगा नहीं टूटेगा, कपड़ा गिरेगा नहीं टूटेगा, नहीं फटेगा, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है, ये बना इस तरीके से है कि कोई भी अगर हैवी चीज़ का उसमें कॉन्टैक्ट में आती है टूट जाएगा ये, सिंपल सी बात है, बेसिक साइंस है यहाँ पे। पर ये कैसे हो गया? बिलीफ सिस्टम बन गया और हमने कभी इसको बारे में सोचा ही नहीं। इस बिलीफ सिस्टम के बारे में कभी नहीं सोचा हमने। बिलीफ सिस्टम के बारे में हमें लगता है कि इस दिन ये वाले कलर कपड़े पहनेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, वीरवार को पीला पहनेंगे तो कुछ शुभ हो जाएगा। भगवान को रंग से जोड़ दिया हमने, भगवान को रंग से जोड़ दिया। अरे भगवान को तो सब रंग पसंद आएंगे यार, एक रंग क्यों पसंद आएगा?